Assalamualaikum friends, I am Mohammad Naeem and welcome to my YouTube चैनल। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल RAC इलेक्ट्रोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ दी गई बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। कंडक्टर्स क्या होते हैं और इनको क्यों यूज़ किया जाता है और इनकी कंस्ट्रक्शन क्या है। कुछ दोस्तों ने पूछा था कि सर ये काम कैसे करते हैं और इसकी साहत के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ होती है। तो ये एक मेरे पास मैग्नेटिक कंडक्टर है। इसमें ये आपको नज़र आ रहा है, ये है इसकी कॉइल। चले हम इसको इसके स्क्रू ओपन करके आपको दिखा देते हैं। ये नीचे वाली प्लेट मैंने उतार दी है कॉइल की और ये देख लीजिए, ये इसकी कॉइल है। ये इसकी कॉइल होगी। ये इसकी कॉइल के ऊपर ये फिक्स्ड कंटैक्ट्स के नीचे वाली जो प्लेट होती है ये वो है। ऊपर की बात करें तो ये हमारे मूवेबल कंटैक्ट्स हैं। जैसे कि देख लीजिएगा, हम इसको ऊपर नीचे कर रहे हैं तो ये मूवेबल हैं। और इसके नीचे वाले जो कंटैक्ट्स होते हैं वो हमारे फिक्स्ड कंटैक्ट्स होते हैं। तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। एक दूसरे का मैंने ओपन किया हुआ है, स्क्रू ओपन करके वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ जो फिक्स्ड कंटैक्ट्स होता है। ये देख लीजिएगा, ये फिक्स्ड कंटैक्ट्स है। ये फिक्स्ड कंटैक्ट्स है और इसके ऊपर जो होता है ये वाला ये मूवेबल कंटैक्ट्स है। ये मैं आपको मूव करके दिखाता हूँ। ये देख लीजिएगा, ऊपर नीचे मूव हो रहा है। और ये इसका फिक्स कंटैक्ट्स है और इसके दूसरा जो है वो मूवेबल कंटैक्ट्स होता है। चले मैं इसको दोबारा लगा देता हूँ उधर। इसी तरह ये 2 पोल मैग्नेटिक कंडक्टर्स है। तो इसके 2 पोल हैं। कॉइल होगी, ये नीचे की जानब फिक्स्ड कंटैक्ट्स हैं और ये ऊपर मूवेबल कंटैक्ट्स हैं। और मूवेबल कंटैक्ट्स के ऊपर जो है देख लीजिए, ये स्प्रिंग होते हैं। थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये स्प्रिंग आपको नज़र आ रहा होगा, आई होप। ये स्प्रिंग होते हैं, इनकी वजह से ये ऊपर नीचे जो है ना मूव करता है। तो इसमें और कुछ भी नहीं होता, बस यही होता है। कॉइल होती है। ये कॉइल ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। फिक्स्ड कंटैक्ट्स प्लेट होती है और मूविंग कंटैक्ट्स होते हैं। और ये पोल होते हैं इनको न्यूट्रल और फेज प्रोवाइड करने के लिए। और इधर से आप सप्लाई ले लीजिएगा, आउटपुट ले लीजिएगा इसकी। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल को देखने के लिए हमारे पास 220 वोल्ट्स दस्तियाब होने चाहिए, क्योंकि इसकी जो कॉइल की सप्लाई है वो 220 वोल्ट्स इसको प्रोवाइड होंगे। तो ये कॉइल एनर्जाइज होगी। जब ये कॉइल एनर्जाइज होगी तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मैग्नेटिक फील्ड ये हमारे जो मूवेबल कंटैक्ट्स है इसको नीचे की तरफ अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरह जो सप्लाई हम इधर प्रोवाइड करेंगे इनपुट पर, वो हमारी सप्लाई आउटपुट पर चली जाएगी। आपको दोबारा बता देता हूँ इसकी वर्किंग प्रिंसिपल। ये इसके कॉइल है। कॉइल के 2 टर्मिनल्स हैं, A1 A2। A1 पर आप न्यूट्रल प्रोवाइड कर दीजिएगा, A2 पर आप फेज प्रोवाइड कर दीजिएगा। तो इसकी ये कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से इसमें जो है ना वो ऐसी ताकत बन जाएगी कि ये जो मूवेबल कंटैक्ट्स है इसको ये अपनी तरफ खींच लेगी। मैग्नेटिक फील्ड इसको अपनी तरफ खींच लेगी। तो जो हमने न्यूट्रल या फेज़ हमने इधर प्रोवाइड किया है, ये सिंगल पोल कंडक्टर है तो आप इसको फेज़ ही प्रोवाइड कीजिएगा इधर।
इनपुट पर हम फेज़ प्रोवाइड करेंगे तो आउटपुट से हमें आउटपुट मिल जाएगी, फेज़ मिल जाएगा। तो न्यूट्रल इसमें डायरेक्ट ही जाती है। तो चले हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं। इसको हम न्यूट्रल एंड फेज़ प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रल एंड फेज़ प्रोवाइड करने के लिए हमारे पास एक लीड है, तो हम इसकी एक साइड पर न्यूट्रल प्रोवाइड करते हैं, तो दूसरी साइड पर हम फेज़ प्रोवाइड करते हैं इसको। तो हम स्विच को ऑन करते हैं तो आपको दिखाते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हमारा मैग्नेटिक कंडक्टर बैठ गया है। ऑफ करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। 220 वोल्ट हमने प्रोवाइड कर दिया इसको। ये देख लीजिएगा, आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारा बैठ गया है। और हमने इधर या न्यूट्रल फेज़ प्रोवाइड नहीं की इनपुट पर हमने, इसलिए हमें आउटपुट पर कुछ भी नहीं वोल्ट मिलेगा, सिर्फ यही पिकअप हुआ है हमारा। दोबारा मैंने जो है इसको इनपुट प्रोवाइड की थी, इसकी कॉइल को वो मैंने बंद कर दिया। तो आपको दिखाने के लिए ये देख लीजिएगा, ये ऊपर की तरफ है, मूवेबल कंटैक्ट्स ऊपर की तरफ है। जैसे ही मैं इसको सप्लाई प्रोवाइड करूँगा तो ये नीचे की तरफ चला जाएगा, आपको नज़र आएगा आई होप। थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा, ये बैठ गया नीचे। तो ये जो कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती है। मैग्नेटिक फील्ड पैदा होने की वजह से जो ये मूवेबल कंटैक्ट्स है, इनको ये नीचे सक कर लेती है। तो इस तरह जो फेज़ हमने इधर प्रोवाइड किया होता है L1 पर, तो T1 से ही फेज़ हमारा आउटपुट हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।